इंडिया और इंग्लैंड के बीच जब तीसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि इंडिया बहुत कमजोर है, क्योंकि इंडिया के पास एक्सपीरियंस नहीं थे उतने। केएल राहुल टीम से बाहर चले गए थे, जडेजा वापस आएंगे या नहीं आएंगे इस पर एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब केएल राहुल वापस आ रहे हैं। जी हाँ, रांची में जो अगला टेस्ट मैच खेला जाएगा, रिपोर्ट्स ये है कि केएल राहुल फिट हो चुके हैं और केएल राहुल वापस से टीम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर केएल राहुल टीम में आएंगे तो बाहर कौन जाएगा, क्योंकि जब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर इंजर्ड होकर के बाहर चले गए तो ये डेब्यूटेंट्स थे, ये यंगस्टर्स थे जिन्होंने टीम को संभाली और टीम को जीत दिलाई। रजत पाटीदार आपकी पहली प्रेफरेंस थे, जिनको आप लेकर आए थे जब कोहली बाहर गए थे, तो फिर उसके बाद उनको खेलने का मौका तब मिला जब दूसरे टेस्ट मैच में कुछ इंजरीज आ गई। उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में भी उनका कंटिन्यूएशन चला, क्योंकि केएल राहुल नहीं थे, श्रेयस अय्यर टीम से बाहर गए थे और सरफराज को एंट्री मिली थी। लेकिन अब सवाल यह हो जाता है कि बली का बकरा कौन बनेगा, क्योंकि केएल राहुल जब वापस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो टीम में आएंगे। अगर टीम में आएंगे तो बाहर कौन जाएगा? क्या रजत पाटीदार जिन्होंने 2 मैच खेले हैं, 4 इनिंग में बैटिंग करी है, 46 रन्स बनाए हैं, उनको आप बाहर निकालोगे? क्योंकि रजत जिस तरह से खेल रहे हैं वो काफी इंप्रेसिव है, वो उनकी टच अच्छी है। आप 2 मैच में उनको जज नहीं कर सकते हो, ये बात है। जस्ट बिकॉज आपने उनको 2 मैचेस खिलाए, एक मैच में 4th इनिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा उनका डिसमिसल हो गया, बॉल बाहर थी, उसको हिट करने के चक्कर में रॉन्ग स्पॉट पर लगी और कैच आउट हो गया। लेकिन उसके पहले भी जितने उनके डिसमिसल्स हुए हैं उससे पहले अगर आप छोटी इनिंग ही रही है, बहुत प्रिसाइज इनिंग रही है, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और ये था कि बस एक बड़ी नॉक का इंतजार है और जैसे ही वो नॉक आएगी उसके बाद रजत का आप असल रूप देख लोगे, क्योंकि हमने रजत को पहले भी खेलते हुए देखा है। तो क्या रजत को आप 2 मैच खिला करके उन्हें फिलहाल टीम से बाहर कर दोगे, या फिर दूसरा नाम सरफराज है, क्या आप सरफराज को बाहर कर दोगे? क्योंकि सरफराज आपकी पहली प्रेफरेंस नहीं थे, आपकी पहली प्रेफरेंस थे रजत पाटीदार। जब विराट कोहली ने टीम से बाहर रहने का फैसला किया था तब आपके पास चॉइस थी कि आप सरफराज को लेकर आओगे या रजत पाटीदार को। रजत पाटीदार जिन्होंने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ अच्छी पारियां खेली थी, 2 सेंचुरी लगाई थी, सरफराज जिन्होंने 1 सेंचुरी लगाई थी, वो सेकंड प्रेफरेंस थे। और जब रजत को अंदर लिया गया था तब भी सवाल यही उठा था कि एक खिलाड़ी बाहर गया है, विराट कोहली, और बहुत टाइम के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी और उस अपॉर्चुनिटी में आपको सरफराज या पाटीदार दोनों में से एक को चुनना था। आपने पाटीदार को चुना, जो कि सरफराज का करियर भी काफी अच्छा रहा है पीछे फर्स्ट क्लास। लेकिन जब उसके बाद और एक और इंजरी आती है तो सरफराज को अंदर आने का मौका मिलता है, टीम में आते हैं और फिर उसके बाद प्लेइंग 11 में आते हैं, 1 मैच खेलते हैं, 2 इनिंग्स में बैटिंग करते हैं और दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाते हैं। पहले में बड़ा अनफॉर्चुनेट रनआउट हो जाते हैं और दूसरे में नॉट आउट रह करके इनिंग जब जायसवाल के साथ अपनी कंटिन्यू कर रहे थे तो दोनों नॉट आउट रह करके मैदान से बाहर जाते हैं। तो सरफराज को अगर आप बैटिंग के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा उनका स्टार्ट रहा, 130 रन उन्होंने 2 इनिंग्स में बनाए, एवरेज ऑब्वियसली 100 से ऊपर का है फिलहाल, क्योंकि एक में नॉट आउट गए हैं। और सरफराज परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से शायद टीम से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि एक सरफराज हैं, दूसरा पाटीदार हैं। पाटीदार पहली प्रेफरेंस थी और सरफराज दूसरी। लेकिन अब सवाल यही बड़ा है कि क्या यहां पर जहां पर टीम मजबूत दिख रही है, आपके पास डेब्यूटेंट्स भले क्यों ना, आपके पास यंगस्टर्स भले क्यों ना है, 1-2 मैच के एक्सपीरियंस वाले लड़के क्यों ना है, लेकिन टीम स्ट्रांग दिख रही है, तो क्या आप इस स्ट्रांग टीम को तोड़ करके केएल राहुल को एंट्री दोगे? और अगर आप केएल राहुल को एंट्री दोगे तो किसे बाहर करोगे? आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरफराज या पाटीदार में से किसी एक को टीम बाहर करके केएल राहुल को एंट्री देगी या नहीं? आप अगर सरफराज या फिर पाटीदार में से आपको अगर चुनने को दिया जाए तो आप किसको चुनोगे? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।